एक दिन अचानक जेसीबी अपने आप चलने लगता है, कभी आगे तो कभी पीछे। ऐसा करते करते रोड का काम करने लगता है। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसी भी इंसान के ना होते हुए भी ये जेसीबी कैसे चल रहा है। बात ये थी कि उस गांव में सूरज नाम का एक आलसी लड़का रहता था। सूरज ऐसे काम की तलाश में था कि जहां उसे कोई मेहनत ना करना पड़े। घर वाले भी उसे बहुत काम के लिए फोर्स कर रहे थे। तभी गांव में रोड बनने का काम निकलता है। उस काम के लिए जेसीबी की जरूरत थी और गांव में कोई जेसीबी नहीं था। तब सूरज सोचता है, क्या बात है, मिल गया काम। जेसीबी का काम चालू करता हूँ। गांव में तो कोई ना कोई काम निकलते ही रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा जेसीबी चलाएगा कौन? सूरज ऐसे सोचने लगता है कि तभी उसे उसका दोस्त मानव याद आता है। मानव एक मैकेनिकल इंजीनियर था। फिर क्या, वो अपने दोस्त मानव के पास जाता है और कहता है, अरे मानव, तुम इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो ना? हाँ हाँ, तुझे कोई शक है क्या मेरी इंजीनियरिंग पे? अरे नहीं यार, शक तो नहीं, पर तूने इंजीनियरिंग बराबर की है या नहीं ये देखना है। ये बात सुनकर मानव चौंक जाता है और उसे हैरानी से देखता है और कहता है, लगता है तुझे मुझसे कुछ काम है। बोल क्या काम है, सीधे सीधे बता। अरे मुझे एक रिमोट कंट्रोल जेसीबी बना के देना यार। अच्छा, अब समझ गया। अबे तू अपना आलसीपन कब छोड़ेगा बे? पर ये भी एक अच्छा आइडिया है मेरे दोस्त। कम समय में ज्यादा काम हो सकेगा इससे, मेहनत भी नहीं लगेगी और कुछ नया आविष्कार भी बन जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। सूरज वहां से चला जाता है। मानव अपने काम पर लग जाता है और कुछ ही दिनों में एक रिमोट कंट्रोल जेसीबी बनाता है। सूरज अपना जेसीबी लेने आता है। तब मानव सूरज को रिमोट देते हुए सारी बात उसे समझा देता है कि कैसे जेसीबी को ऑपरेट किया जा सकता है। देख सूरज, इस रिमोट का जो लाल बटन है ना, वो बस इमरजेंसी में ही दबाना। सूरज सारी बात समझकर उस रिमोट कंट्रोल जेसीबी को लेकर घर जाता है। सूरज के घर वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं कि बेटा किसी काम के लिए तैयार तो हुआ। दूसरे दिन सूरज रिमोट कंट्रोल जेसीबी लेकर रोड बनाने के काम में जाता है और अपनी रिमोट कंट्रोल जेसीबी से काम करवाता है। सूरज के हाथ रिमोट देखते ही गांव वालों को समझ आता है कि ये जेसीबी अपने आप कैसे चल रहा है। इस तरह से सूरज अपना काम कम समय में खत्म करता है। सूरज को फिर बहुत सारे रोड के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और वो बहुत पैसे कमाने लगता है। रिमोट कंट्रोल जेसीबी की वजह से उसे गांव के और गांव के बाहर के भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। पर दूसरे जेसीबी वालों का इस वजह से नुकसान होने लगा। ऐसे ही एक मनोज नाम का जेसीबी वाला था। वो सूरज पर बहुत गुस्सा था। इस सूरज की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा है मुझे। ऐसे ही रहा तो सड़क पर आ जाऊंगा मैं। घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तभी एक दूसरा जेसीबी वाला कहता है, हाँ मनोज, सही कहा तुमने। कितने दिन हो गए यार हमारे जेसीबी खड़े हैं। सड़ जाएंगे ऐसे ही खड़े रहेंगे तो। इस सूरज का कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना होगा उसके जेसीबी का। उसके जेसीबी को रातों रात चुरा लेते हैं और बाहर जाकर तोड़फोड़ करके खाई में डाल देते हैं। पर यह काम बहुत संभल कर करना पड़ेगा, किसी को हम पर शक ना हो। हम जेसीबी चोरी करने नहीं जाएंगे, किसी और को भेजेंगे। तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर मनोज एक चोर को हायर करता है और उसे सूरज के जेसीबी को चुराने के लिए भेजता है। वो चोर जेसीबी चुराने के इरादे से सूरज के घर जाता है और जेसीबी को चुराकर उसे चलाने लगता है कि तभी सूरज के पास रखे हुए जेसीबी का रिमोट बजने लगता है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज? रिमोट क्यों बज रहा है? कुछ तो चक्कर है। ऐसा कहकर सूरज घर से बाहर आता है। तब वो देखता है कि जेसीबी वहां पे नहीं है। फिर क्या, उसे मानव की बात याद आती है और सूरज उस रेड बटन को दबा देता है। तो उधर जेसीबी एकदम से रुक जाता है। उसमें से आवाजें आने लगती है। चोर डर जाता है और जेसीबी से नीचे उतरता है। तब वो जेसीबी एकदम से एक रोबोट में बदल जाता है। ये देखकर चोर कहता है,
अरे बाप रे, रोबोट! अरे ये कैसा जेसीबी है जो रोबोट में बदल गया? अरे भागो! अरे भागो रे भागो यहाँ से! ऐसा कहकर वो चोर भागने लगता है, पर वो जेसीबी रोबोट उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है। थोड़ी ही देर में सूरज वहां आ जाता है और रोबोट को रोकते हुए उस चोर को छोड़ने के लिए कहता है। जेसीबी रोबोट चोर को छोड़ देता है, पर वो चोर वहां से भाग जाता है। सूरज तो इसी में खुश था कि उसे उसका जेसीबी मिल गया। वो अपने रिमोट से फिर से उसे जेसीबी में बदल देता है और घर चला आता है। फिर मानव से जाकर मिलता है और कहता है, सच में मानव, तुम एक बहुत बड़े आविष्कारक हो। अगर ये रिमोट कंट्रोल जेसीबी कोई चुराता नहीं था तो मुझे आज इस रोबोट के बारे में पता ही नहीं चलता। थैंक यू मेरे दोस्त। अरे सूरज, तेरे लिए कुछ भी यार, जान हाजिर है। उधर वो चोर मनोज को जेसीबी रोबोट के बारे में बताता है। तब वो मनोज कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, चोरी करने शराब पीकर गया होगा। काम नहीं कर पाया तो मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। चल भाग यहाँ से। मनोज बड़ा गुस्सा होकर रहता है और खुद ही उस जेसीबी को तहस नहस करने की सोचता है। इसी सोच में उस रात वो खुद सूरज के घर जाता है और जेसीबी को चुरा लेता है। और फिर से वो रिमोट जोर जोर से बजने लगता है। लेकिन इस वक्त सूरज लाल बटन को ना दबाते हुए घर से बाहर आता है। वो समझ जाता है कि जेसीबी को किसी ने चुराया है। अरे, आज फिर से मेरे जेसीबी को किसी ने चुराने की हिम्मत की है। सूरज जेसीबी का पीछा करने लगता है और दूसरे रास्ते से होकर जेसीबी के सामने आ जाता है। सूरज देखता है कि उसमें मनोज बैठा है। सूरज कहता है, अरे मनोज, तुम हो? तो वो चोर कल तुम्ही ने भेजा था। नीचे उतरो अभी के अभी। नहीं, आज तो मैं इस जेसीबी को छोड़ूंगा नहीं। इसके वजह से हमारे ऊपर भूख से मरने की बारी आई है। देख मनोज, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ। मनोज सूरज की बात मानने के लिए तैयार नहीं रहता, जिस वजह से सूरज रिमोट का लाल बटन दबा देता है। जेसीबी से आवाजें आने लगती है। मनोज डर के नीचे उतरता है और वो जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। रोबोट मनोज को पकड़कर पीटने लगता है। अरे अरे, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मनोज को माफी मांगते देख सूरज का जेसीबी रोबोट जेसीबी में बदल जाता है। मनोज वहां से भाग जाता है। सूरज को लगता है कि उसकी वजह से बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है। तो फिर वो मानव के पास जाकर कुछ और रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट्स बनाने के लिए कहता है। और मनोज जैसे अपने पहचान के लोगों को दे देता है ताकि उनके हाथ से भी काम ना जाए। इस तरह से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।